हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका क्या हाल चाल है। आज हम ये ब्रिटेन के एक बहुत ही खूबसूरत विलेज की सैर करेंगे जिसका नाम वेस्ट वेकम विलेज है और ये 16th एंड 17th सेंचुरी पुराना ये विलेज है। और इसमें बहुत जिन लोगों को शौक़ है ना पुराने ज़माने की चीज़ें देखने का और इसके साथ साथ ब्रिटिश की खूबसूरत कंट्री साइड का, तो वो लोग तो ये वाला व्लॉग बहुत इन्जॉय करेंगे। और प्लीज़ अगर आप मेरा व्लॉग व्यू करते हैं ना तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी दे दें ताकि यूट्यूब मेरे चैनल को और जो है वो रिकमेंड करे। थैंक यू सो मच। एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये वाला जो विलेज है बहुत से टीवी सीरियल्स में और फिल्म्स में फीचर किया गया है जिनके नाम ऐसे हैं Midsomer Murders, Downton Abbey, Sense and Sensibility। एक और भी बहुत ही फेमस फिल्म थी द क्राउन और अगाथा क्रिस्टी के नॉवल पे बेस्ड है, एक फ्रुक्ट हाउस। और इसके साथ एक और भी फिल्म है लेडी बर्ड जो कि एक मशहूर 1980s की क्लासिक फिल्म थी। अभी हम ये ड्राइव पे हैं और इसके साथ बहुत ही हसीन ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी आ रही थी जैसे कि ट्रीज़ और वैलीज़, और इसमें चिल्टन हिल्स भी हैं इसके साथ साथ सराउंडिंग में। अभी तो हम लोग ड्राइव पे ही हैं तो मैंने सोचा मैं आपको बहुत ही कोई सिंपल और इजी सी ऐसी कोई टिप्स बताऊं जो कि आपके काम आ सकती हैं। जैसे कि अगर आप कोई अपना ज़िंदगी में गोल अचीव करना चाहते हैं बहुत दिल से, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना तो उसके लिए एक्शन प्लान जो है वो तैयार कर लें। इसके साथ साथ एक टाइम लिमिट भी सेट कर लें कि मैंने इस टाइम के दौरान इस ड्यूरेशन में मैंने अपना ये गोल जो है ये मैंने अचीव करना है। उसके साथ साथ रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है। साथ में ही आप जो भी करना चाहते हैं उसकी पहले से ही सारी रिसर्च कर लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे जो आपने स्टेप्स लेने हैं वो वाकई बिल्कुल ठीक हों और उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो और इन्फॉर्मेशन हो। आपके स्टेप्स जो हैं वो रियलिस्टिक हों और प्रैक्टिकल भी हों। इसके साथ साथ जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी उसके बाद अपने डे की प्लानिंग कर लें, ऑर्गेनाइज्ड कर लें अपने पूरे डे को कि आपका वर्किंग टाइम कब होगा, कितने बजे से लेके कितने बजे तक होगा, ठीक है। और आपका लंच, डिनर और दूसरी आपकी एक्सरसाइज और आपका सारा डाइट प्लान सब कुछ जो भी है ना, आप ये सारा कुछ अपने एक जर्नल पे एक डायरी में लिख लें ये सब चीज़ें और अपने डे को प्रॉपरली प्लान कर लें। उम्मीद है कि आप ये विलेज की ड्राइव एंजॉय कर रहे होंगे और आप देख रहे होंगे सारा कितना चार्मिंग ये विलेज है और रस्टिक है, बहुत ही प्यारा है। ये सारे प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट ये है कि अपने पे आप स्ट्रॉन्ग बिलीव रखें, अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी एफर्ट्स पे पूरा आप ये है कि कॉन्फिडेंस रखें क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही सारा कुछ होता है। इसके साथ ये भी सोच के स्ट्रेसफुल ना हो कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो सारा कुछ अचीव होगा कि नहीं होगा। अगर आपने अपना 100% दिया होगा और पूरे कॉन्फिडेंट होंगे तो रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लोग अपनी फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल है ना वो हमेशा यही कहते हैं कि आपने अपनी एफ़र्ट्स में और आप जब अपना जो आपका प्रोसेस चल रहा है, जब आप अपना काम कर रहे हैं तो उसमें आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने पीछे बिल्कुल नहीं हटना और आपने अपना काम बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, जैसे जो भी उनकी डेली लाइफ है, जैसे घर में ही बैठ के और अपने शेल में ही रहते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। आपको कुछ अचीव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो अब मैं ये वेस्ट विकम के पार्क में हूँ और उस दिन मौसम बहुत ही हसीन था और मैं ये नेचर को एंजॉय कर रही हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेल्फ़ लव यही है कि मैं नेचर में आऊँ
वॉक करूं और सारे बर्ड्स की आवाज़ और सारे साउंड्स आती हैं मुझे, जो कि मुझे बहुत अपलिफ्ट करती हैं। ये पार्क बहुत ही पुरसकून था और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सेरीन और काम था ये। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो ये भी कहते हैं कि जितना आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को चैलेंज करेंगे, नए नए स्किल्स जो हैं वो लर्न करेंगे, उतने ही आपकी माइंड की एबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये पार्क में मैंने बहुत ही क्यूट सा हॉर्स देखा था। चलें, अब मैं और वॉक कर रही थी तो ये एक वेस्ट बेकम का ही एक हाउस भी था पुराने ज़माने का, तो मैंने कहा वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। इसके साथ साथ एक और भी ज़रूरी बात यह कि एज हमारे लिए कोई बैरियर नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, अल्लाह ताला ने हमें लाइफ दी हुई है, हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं कि जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जैसे गुजारना चाहते हैं, हमारे पास चॉइसेस होती हैं, हमेशा टाइम होता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, हम अपने टाइम को वेस्ट ना करें। ये एंट्रेंस हॉल की सीलिंग कितनी खूबसूरत है। चलें, अब हम थोड़ा सा और घूमते फिरते हैं और अब ये विलेज के मैं बीच में घूम फिर रही हूँ और आपको ये मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ जो उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी अपने घरों के बाहर, शॉप्स के बाहर। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। मुझे तो इस तरह की डेकोरेशन बहुत कोजी लगती है और बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। अब मैं एक इंटीरियर डेकोरेशन की शॉप के अंदर हूँ और इसमें सारी जो घर में जो भी डेकोरेशन हो सकती है उससे रिलेटेड सारा कुछ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप है, आप भी इसे एंजॉय करें। ये स्टोर की सीलिंग देखें, इन्होंने सारी पुराने ज़माने के तरीके से ही रखी हुई है। वो बीम्स वाली, लकड़ी वाली इसकी सीलिंग है। और ये देखें, ये आर्ट वर्क भी था इसमें, बहुत ही प्रिटी है सारा कुछ। एक्चुअली ओवर द ईयर्स मेरे अंदर इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है, तो मैं तो इधर बहुत इंजॉय कर रही थी। कुछ और ये विलेज के क्लिप्स हैं, आप इंजॉय करें, देखें। अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आप उसी टाइम, उसी वक्त जो प्रेजेंट चल रहा है उसी में ही अपनी एफर्ट्स करें। ये वाली चीज़ आप अपने माइंड में ना लाएं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मैं ठहर के कर लूँगा, ये वैसे इस तरह। लेकिन गया हुआ टाइम कभी दोबारा नहीं आता। ये एक विलेज में आर्ट एग्जीबिशन हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। कलरफुल सी और बहुत ही प्यारी थी। मैं उन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ जो कि मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे व्लॉग्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। एक्चुअली ऐसे लोगों का दिल बहुत खूबसूरत होता है जो कि दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं। ये देखें आप, कितने पुराने ज़माने की, ये रोमन के ज़माने की कोई बिल्डिंग्स हैं जैसे, और अभी तक इन लोगों ने ये प्रिजर्व की हुई हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है ना, तो फौरी तौर पे आप प्लीज़ वो जो रेड एरो है उसे आप प्रेस करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वैसे इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो ब्रिटिश वाले लोग हैं, इन्होंने कई 100 सालों से जो इतनी पुरानी रोमन के ज़माने की बिल्डिंग्स हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है और अपनी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं वो। अगर कोई इंसान नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो प्लीज़ उसे इनकरेज किया करें, उसे अप्रिशिएट किया करें, ताकि उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप हो और वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। जितना हो सके अपने अंदर लव, पीस, हैप्पीनेस जैसी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो रखें अपने दिल में और वही वाली एनर्जीज़ दूसरों को भी ट्रांसफ़र करें। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हैप्पीनेस भी स्प्रेड आउट होगी और हमारी सोसाइटी और ज़्यादा टॉलरेंट और पीसफुल होगी, जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर अमेजिंग व्लॉग्स। थैंक्स। ये बहुत ही एक स्वीट जेस्चर है कि अगर आपको किसी का व्लॉग पसंद आया है तो आपने उसे सब्सक्राइब किया है।